हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के सब्जी की तैयारी करते हुए कर रही है। और टाइम था ही, वैसे तो मिक्सी भी है लेकिन मिक्सी में मिर्च नहीं पीसूँगी, टाइम ज़्यादा है और दूध दाद का ही टाइम होया नहीं है। तो इस मारी फिर मैंने सिलबट्टे पर मिर्च रगड़ने की वो कर ली। और बीच में सौंफ साफ रगड़नी है। जिस तरह की पेठे की मीठी सब्जी बनानी है तो सौंफ पर ये सारी चीज़ इस पर रगड़ कर न और रख दूँगी। और बालका का ये है कि सब्जी का नाम लेंदे साथ जितनू बेरा लाग जाए कि यह सब्जी मीठी बनेगी तो उनका तो माथा दोनों भैया का पहले ही ठिनक जाए है। और इनके पापा ने ज़्यादा पसंद है मीठी सब्जी। जिस तरह आमे की सब्जी कोड़ की 2-4 बड़े ही न मीठी सब्जी खाई है, क्योंकि कितने बार गए थे उड़े मीठी सब्जी बना रखी थी। उड़े रोटी खाई न तो इन्ना अच्छी लगी। और घर में पहले जब मैं पेठा में मीठा गेर दिया करती ना तो खाना तो पहले रोड़े मचान लग जाते कि यह सब्जी मीठी ना बनेगी, क्योंकि खा के इन्हें देखी नहीं थी और पहले मना कर देंगे क्योंकि हमारे कहानी मीठी सब्जी बना कर खावा है कोड़े की। तो उरे कोई भी मीठा साग नहीं खावा कोड़ा का। तो इस मारे फिर उरा आने के बाद में जिस तरह की ये मीठी सब्जी नहीं खाते तो फिर हसीना हमने भी फीकी सब्जी खानी पड़ती। वैसे मामना तो पसंद है पेठे का मीठा साग। जिस तरह की ब्याह शादियाँ में मीठा साग बना करता पूरी के सेती तो बहुत स्वाद लगा करता। और हमारा गांव में भी मीठा साग बना हुआ है। तो बस उससे ही लड़के ते नोक जोक सी चल रही थी, क्योंकि कि मैं तो खान पीने में नाक मार कर चीज़ खावा है ना तो वह चाहे शरीर में फ़ायदा करो चाहे नुकसान करो, लेकिन नाक मार कर जो चीज़ खावा है ना वह दही में ना तो लगे ना मन खुश होगा। तो इस मारी फिर यह टेंशन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई इनकी जिस तरह की मसाला भून के ना जो रख दिया करें है ना तो वो रख लूँगी इनका, क्योंकि 2 खाऊंगी और 2 नहीं खाऊंगी तो बाद में फिर जी दुख भी पाओगा। लेकिन पहले बोला कि मैं तो अपनी माँ का तो साग ले आऊँगा और अपना मीठा साग बना कर खा ले। तो इस तरह है ना थोड़ा सा जी भी कोई नहीं करेगी। तो बालक नहीं खाने तो फिर बनाने भी गाठ मन करने लग जाए। लेकिन एक आदमी काम करके है उसमें थोड़ी सी मनपसंद चीज़ मिल जाए ना तो नो हो जाए कि भाई एक टाइम रोटी खाना सवेरे सवेरे। तो इसी ये बावे हैं 7:30-8 बजे, कदे खा कर जाएँ तो कदे को नहीं खा कर जाएँ। 3-3:30 बजे वापस आना के बाद में फिर चाह के केला थोड़ा सा नाश्ता कर ले हैं। जिस तरह की एक आधी रोटी सिकवा कर खा ली या फिर कुछ रखा हो तो वो खा ले हैं। तो 2:30-3 बजे ये नू नहीं खाऊँगी, फिर शाम की टाल हो जाएगी रोटी खाने की। तो इसमें यो 5:30-6 बजे इसी का टाइम हो रहा है। तो बीच में फिर ये आ गए थे मसाला छोड़ कर न मैंने फिर इनका खातर चढ़ाई चाह। और मैंने भी चाह नहीं पी थी क्योंकि फ़ोन आ गया था कि मैं थोड़ी सी बार में चालूँगा। तो फिर नू होगी कि 10-15 मिनट पहले तू बनाओगी, 10-15 मिनट पीछे फिर दोबारा हो जाएगी। फालतू चाह बन जाए तो फिर वह बगाड़ने जी नहीं करे तो पी जाए तो वह फिर सिद्ध है। तो इस मारी मैं भी बाट देख रही थी कि चाह जीते बनाऊँगी। तो ये बस चाह चढ़ा दी और बीच में थोड़ी सी बार और मिर्च पीस कर ये उतार कर रख दी थी। और फिर बाद में मैंने काट काना है दूध। तो यह चाह मैं छानी नहीं थी, छान के नहीं ने देगी थी मैंने बाद में पी थी दूध निकालने के बाद में, क्योंकि चाह ताती में पिया कौन करूँगा। थोड़ी सी ठंडी की बाट देखूँ तो छोरे ने भैंस पाव शादी थी तो वो दूध की बाट देख रहा था। इतना थोड़ा घना दूध तो उससे निकल जाए, सारा तो उससे निकले नहीं। तो इस मारी फिर मैं खा 1.5 सेर दूध वो निकाल लेगा, इतना मेरा काम हो जाएगा। और फिर शाम की रोटियाँ की हो जाए तैयारी। 7-7:30 बजे तक रोटी बना ले हैं तो साथ ही साथ खा लें। और ये किलब बनाई थी बस शाम की, और काम की किलब तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि तगाजा का काम था। और बीच बीच में फ़ोन लगाना हटाना यो कर दी थी अड़चन में। और आज दूसरे दिन की किलब है ये 2:30-1 बजे से की। आज इतनी खाटी बनी मेरे सेती की बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं बस आज होना ही था मेरे, इतनी जोर की कमर में दर्द हो गया। फिर
8 बजे तो पहले तो मैंने काम कर लिया था हल्का हल्का। तो सुबह मेरे दर्द था, सुती उठी न जिद्दे मेरी कमर दुख रही थी मेरा को नहीं। ये 2 दिन हल्की हल्की बारिश सी हुई थी ना, और मैं कल रात में बाहर न सो गई इस वजह से कूलर की हवा में। तो भी एक आधी बूंद आ रही है और हवा सही तेज चल रही है। तो ये बस मैंने सवेरे 8 बजे तो पहले हल्का हल्का काम कर लिया था। बाद में आ गया था कोटा वाला का बेरा कि भाई छीट हो रही है और नाच दाना थारा ले जाओ। तो यो भी लोग हो जाए वैसे 3 दिन तक बाटा करे है। बाल का न भेजा पीछे बाल का न है कि नंबर आ जाए न तो भी जल्दी से नंबर नहीं दे, ज़्यादा भीड़ हो जाए। तो आज शुरू का दिन था ना, तो 5-4 आदमी लेडीज जा रही थी। तो इस मारी फिर मैं सारा काम छोड़ कर नौड़े चली गई। वहाँ से मैं जिस तरह गेहूँ का कट्टा और ये तेल वगैरह ठा के ले ना, तो इतनी जोर की दर्द हो गया मेरे को, उठा नहीं गया। और मैं तो नहा तो ली गरम गरम पानी था, लेकिन मैं सूरज ने पानी देने के बाद में ना मेरे पे कुछ काम बन रहा था और दे यूँ करड़ी सी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। बेरा को नहीं किस वजह से होया किस वजह से नहीं। देखो सिर सार में दर्द हो जाए तो ये लग है कि यह बीमारी होती रह रही। मेरे कमर में जो दर्द रहने लग गया है यो बेरा को नहीं किस वजह से रहने लग गया है। बाद में फिर मैं होने भी लगी थी, तो एक छोरे की इसकी गोली रखी थी दर्द की जिस तरह की भड़कवा की, तो वह फिर मैंने लेने के बाद में मन करे आराम। भी मैं जिस तरह 2:30 बज रही हूँ, सवेरे के बर्तन पड़े थे और चून चान उसन के धर लिया करूँ। ये स्कूल के टाइम तक आउन है तो मैं के नाम चून उसन के रख लिया करूँ, बाद में अगला काम करा करूँ। हाँ देर साथ रोटी बना कर दे दिया करूँ। तो आज ये आ गए थे उस टाइम तो मैं बर्तन मांज रही थी। तो खाने के बाद में फिर मैंने चून मांजा और इन दही रोटी बना कर दी, क्योंकि आराम नहीं हो रहा था। और आज तो मैंने गोली भी निर्णय बासी ली थी, मैंने खुद ने भी रोटी नहीं खाई। और भी मेरा मन नहीं कर रहा कि तू रोटी खा ले। हल्का हल्का दर्द तो मेरे इस टाइम पर भी हो रहा है। और कल जाना हमने कितने प्रोग्राम में टाला वाला से तो कर रहे थे, लेकिन सवेरे भी फ़ोन आ गया तो इस मारी फिर मन बना लिया जान का। तो अगर आराम हो गया तो जाऊँगी, नहीं तो फिर इन्हें मैं भेज दूँगी, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है। इतना खुश होकर कोई बुलावे हमें तो नहीं हो जाए कि भाई ये हमारा किसी भी कार्य माँ का राजी नहीं है। तो कई डाल का ऑप्शन उठ जगह नहीं जावांगे तो फिर मैं जाना भी ज़रूरी है। तो तैयारी तो मैं कर रखी है, भाई जाना है उस तरह उस हिसाब से। लेकिन कल का देखो, अगर रात में मेरा आराम हो गया कमर में तो जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं पहले मना कर दूँगी। क्यों कितने काम भाई कितने भी रिश्तेदारी में जाओ तो मुँह हो जाए कि थोड़ा मैं हेल्प भी करवानी चाहिए जाने के बाद में। और मेरी इसी है कि मैं तो एक बार मेले पर गई थी ना, तो जानते साथ मेरे तो तबीयत हो गई थी ख़राब, और मेला देखना और ना देखना बराबर हिस्साए हो गया था। तो इस मारी मैं जानती नहीं डरा करूँ कि जानते कदे अगला के सिरदर्दी ना बन जाऊँ। तो वो तो देखी जाओगी जो कुछ बनेगा वो। और कह गए थे कि कल की छुट्टी मारूँगा, बाइक पे चाल पड़ाऊँगी, शाम में वापस आना है। तो ये तैयारी भी करनी थी। तो देखो ही वो तो कल पर निर्भर है। और आज ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है। लेट जाने का रीज़न यही है, बच्चे आने के बाद मैं क्लिप बनाई है और ये एडिटिंग वगैरह मैंने लड़के पर करवाई है। आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं अब डाल लूँगी, क्योंकि आज बस 2-3 शॉर्ट वीडियो तो मैंने बना कर डाल दी थी जब भी मेरे दर्द हो रहा था। लेकिन मैं सोची थी कि वो उस टाइम नहीं तो यूज तो बनेगा इस मारे। फिर मैंने 3 वीडियो शॉर्ट डाल ली थी। और ये घरेलू वीडियो जाओगी मेरी 4:30 बजे 4 बजे के करीब। और मैंने बेरा भी नहीं है, आवाज़ रिकॉर्ड करते मैं डाल दूँगी, क्योंकि फिर बाद में बच्चे नेट में ख़त्म कर देंगे तो नेट की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये टैप वाला नेट में जोड़ा करूँ, मेरा हो रहा है रिचार्ज ख़त्म, 3-4 दिन हो रहे हैं। तो टैप का ये सुख है कि भाई